बेटा बेटा हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे हैं और आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे हैं और बाल महाभारत कथा के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विदुर। विदुर कौन थे और उन्होंने क्या किया? तो देखिए, विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रिय थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जिसमें धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी। विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह खेल की निजता, इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। विचित्र वीर्य और चित्रांगद दो भाई थे। तो चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई थी। विचित्र वीर्य की शादी की जो भीष्म पितामह थे, काशी देश की कन्या अंबिका और अंबालिका की शादी करके लाए थे। तो अंबिका और अंबालिका तीन बहनें थी। अंबा तो कहीं की नहीं रही, वह तो शिखंडी बन गई। अपने तप के कारण पुरुष का वेश धारण कर लिया। और जो अंबिका और अंबालिका थी, ये बेटा अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कौन सा बच्चा ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? तो विचित्र वीर्य की जो रानी अंबालिका थी, उसकी दासी थी। उसकी दासी से धर्मदेव का जन्म हुआ। उसकी दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था और उसी का नाम आगे चलकर विदुर पड़ा। वह शास्त्र ज्ञान और राजनीति में बहुत अधिक विद्वान था। उसका ज्ञान बहुत अधिक था। किसमें? धर्मशास्त्र और राजनीति में। वह बड़े ही दयालु थे, बड़े ही सहनशील थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। युवावस्था में ही भीष्म पितामह ने उनके ज्ञान को समझ लिया था, विवेक को समझ लिया था और धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, तब विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत अधिक आग्रह किया था, निवेदन किया था कि मुझे यह काम उचित नहीं लगता। इस खेल के कारण आप अपने बेटों में आपस में क्या कर दोगे? वैर भाव बढ़ा दोगे। इसलिए इस जुए के खेल को रोक दीजिए। किसने कहा था ये? विदुर ने। और आगे जाके हुआ भी कुछ ऐसा ही। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमारा हमेशा भला चाहता है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत अधिक बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र विदुर की बात से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। जब विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि इस खेल को रोक दो, बच्चों में बैर भाव बढ़ेगा, तो यह बात धृतराष्ट्र को कुछ ठीक लगी और उसने दुर्योधन को अकेले में बुलाकर समझाने की कोशिश की कि आप इस बुरी चाल को छोड़ दो। बड़े प्रेम के साथ समझाया कि जो विदुर है, बड़ा विद्वान है, बुद्धिमान है। वह हमेशा से हमारा भला चाहता है। उसका यदि हम कहा मानेंगे तो उसी में हमारी भलाई है। बेटा, जुआ खेलने का विचार आप मन में से निकाल दो। विदुर कह रहा है कि उससे विरोध बहुत अधिक बढ़ जाएगा और राज्य का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ने माना। वह
वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके। क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत समझाया, सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत अधिक लाड प्यार दिया था, और इसी लाड प्यार के कारण ही जो दुर्योधन था वह ज्यादा सिर पर चढ़ा हुआ था, और अपनी इसी कमजोरी के कारण ही उसने उससे कहा, और जो था धृतराष्ट्र था उसके अनुरोध को टाल न सका। बेटा नहीं माना तो उसकी बात मान करके धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए न्योता भेजना पड़ा। जब दुर्योधन धृतराष्ट्र की बात नहीं माना तो उसकी बात मानकर उसने जुए के लिए युधिष्ठिर को न्योता भेज। किस कारण नहीं माना था? को जुए के लिए न्योता भेजा अपने पुत्र स्नेह के कारण, अपने बेटे से बहुत अधिक प्यार करते थे। इस कमजोरी के कारण उसे युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाना पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोक प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। अब धृतराष्ट्र पर विदुर का कोई चारा न चला, बस न चला, तो वे युधिष्ठिर के पास चले गए और उनको जाकर भी समझाने की कोशिश की कि वो जुआ खेलने के लिए आपको बुलाएंगे तो आप मत जाना, कि आप जुआ खेलने मत जाना। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुन ली थी और बड़े आदर के साथ कहा कि चाचा जी, यह सब बात तो मैं मानता हूँ, परंतु जब मेरे चाचा धृतराष्ट्र मुझे बुलाएंगे तो मैं उनसे कैसे इनकार करूंगा? युद्ध हो चाहे खेल के लिए बुलाया जाना हो, यह तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना होता है और मैं जाऊंगा। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले गए। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, आपका 5th चैप्टर है कुंती। 5th चैप्टर कौन सा है? कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रीथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रीथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रीथा का नाम कुंती पड़ गया। यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा शूरसेन थे वे श्री कृष्ण के पितामह थे। कौन थे वे? श्री कृष्ण के पितामह हैं, यानी दादाजी। यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा शूरसेन थे वे श्री कृष्ण जी के दादा थे और इनके एक कन्या थी जिसका नाम था प्रीथा। शूरसेन की एक कन्या थी जिसका क्या नाम था? प्रीथा। उनके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। शूरसेन के बुआ के लड़के की कोई संतान नहीं थी। फुफेरे होता है फूफा के लड़का, फुफेरा भाई। मेरा भाई होता मामा का लड़का, फुफेरा भाई बुआ का लड़का या फूफा का लड़का। तो उसकी कोई संतान नहीं थी, उसका नाम था कुंती भोज। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि अपनी पहली जो संतान होगी उसे
गोद दे देंगी। और उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को अपनी पुत्री प्रीथा को गोद दे दिया। कुंती भोज प्रीथा को अपने यहाँ ले आया और वहां लाने के बाद प्रीथा का नाम क्या रख दिया? कुंती रख दिया। प्रीथा का क्या नाम रख दिया? कुंती रख दिया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। क्या हुआ? कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के घर आए थे और कुंती भोज के घर आए थे तो 1 साल रहे थे। और जो कुंती थी उसने बड़ी ही सावधानी से और सहनशीलता से ऋषि दुर्वासा की बहुत अधिक सेवा सत्कार किया था। और इसी सेवा सत्कार से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए थे और कुंती को उपदेश दिया कि हे कुंती भोज कन्या, कुंती भोज की कन्या बन गई ना वहां उनके गोद लेने के बाद। कुंती भोज ने प्रीथा को गोद लिया था, उसका नाम कुंती रखा था, तो यहाँ उसको कुंती भोज कन्या इसीलिए कहा गया है। कहा कि तुम, किसने कहा? ऋषि दुर्वासा ने, कि यदि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र को तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। बेटा, ये कौन सा बच्चा है बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? मैंने पहले भी बोला अपने आप को म्यूट कीजिए। बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ऐसे, और मैं भी काम करवा रही तो मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। लिंक टूटता है, बीच में ध्यान बटता है। तो क्या हुआ? जब ऋषि दुर्वासा ने कुंती को जो वरदान दिया था, उस वरदान को देखने के लिए कुंती ने सूर्यदेव से एक सूर्यदेव से प्रार्थना की। तो सूर्यदेव ने क्या किया कि सूर्यदेव का जैसे ध्यान किया तो सूर्यदेव ने अपने जैसा एक सुंदर तेजस्वी बच्चा कुंती की गोद में दे दिया। और जन्मजात था वह बच्चा जन्मजात ही जन्म से ही कवच और कुंडलों से सुशोभित था और आगे चलकर वह कर्ण के नाम से विख्यात हुआ था। जो बच्चा कुंती को सूर्य ने दिया था, उनकी गोद में दिया था, तेजस्वी सुंदर बालक था, जन्म से ही कवच और कुंडलों से शोभित था, वही बच्चा बड़े ही शस्त्रधारियों में गिना जाने लगा और उसका नाम कर्ण पड़ा। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर था। अब कुंती को गोद में बच्चा तो मिल गया, अब उसे लोक निंदा का डर था कि लोग क्या कहेंगे, अभी यह कवारी है और बच्चा कहाँ से ले आई। इस डर से, लोक निंदा के डर से उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए उसने क्या किया कि उस बच्चे को एक पेटी में रख दिया और उस पेटी को बंद करके गंगा की धारा में उस पेटी को बहा दिया। आगे चलकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पेटी पर पड़ी। उसने पेटी को निकालकर खोला और देखा, उसमें एक सुंदर बच्चा सो रहा है।
अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को देख करके वह बहुत ही खुश हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस प्रकार से एक सारथी के घर में पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। इधर क्या हुआ, फिर कुंती विवाह के योग्य हो गई और राजा भोज ने कुंती का स्वयंवर रचा। स्वयंवर में विवाह करने की इच्छा से बहुत से राजकुमार देश और विदेश से आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में पहुंच गए थे। वे भी उसमें शरीक हुए थे। कुंती ने पांडु के गले में ही वरमाला डाल दी थी और महाराज पांडु का कुंती के साथ विवाह हो गया। वह कुंती को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। उस समय राजवंशों में क्या होता था, राजकुमारी या राजा एक से अधिक शादी कर सकते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। राजवंशों में क्या प्रथा थी, एक से अधिक शादी कर सकते थे और इसी रिवाज के कारण भीष्म पितामह ने महाराज एक और लड़की से ऋषि के शापवश वह संतान। मैम बच्चों को म्यूट कर दो। मनप्रीत मैम बच्चों को म्यूट कर दो, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। यस मैम यस। और इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर मेरी आवाज कम आ रही थी। तो इसी रिवाज के कारण, इसी जो रिवाज थी उनके राजवंशों में कि एक से अधिक शादी कर सकते थे, तो उसी रिवाज के कारण पितामह भीष्म ने पांडु की दूसरी शादी कर दी मद्र राज की कन्या माद्री के साथ। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को भार सौंपकर अपनी चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। क्या हुआ, एक दिन महाराज पांडु जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे और वहीं पर ऋषि दंपत्ति भी हिरण के रूप में विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। ऋषि दंपत्ति थे जो हिरण का रूप धारण करके जंगल में घूम रहे थे और पांडु ने पशु समझ करके एक तीर हिरण को मार गिरा, एक तीर हिरण को मारा और वह हिरण मर गया। उनको ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। श्राप पांडु को मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपनी भूल से खिन्न भी हुए, अपने नगर को वापस लौट आए। आकर उन्होंने पितामह भीष्म और विदुर को अपने राज्य का सारा भार सौंप करके अपने राज्य का भार भीष्म पितामह और विदुर को सौंप दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व
दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब क्या था, महाराज पांडु संतान तो चाहते थे कि उनको संतान हो जाए, लेकिन उनको दुर्वासा ऋषि के श्राप से डर था कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए वह परेशान थे। कुंती ने पांडु के साथ दुर्वासा ऋषि से पाए हुए वरदान का जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माधुरी ने देवताओं के अनुग्रह से पांचों पांडु, अब क्या हुआ, ऋषि वरदान दिए थे, उन वरदानों से और पांडव के कहने के बाद कुंती और माद्री ने देवताओं से अनुग्रह किया और उनको 5 पांडव मिले। 5 पांडव को उन्होंने जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों कई वर्ष तक जंगल में रहे। क्या कुंती और माद्री ने देवताओं से आग्रह किया था और पांचों पांडव को फिर जन्म दिया था। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं पर तपस्वियों के साथ वे पलने बढ़ने लगे, खेलने कूदने लगे और दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु भी कई वर्ष तक वन में ही रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। माद्री के साथ प्रकृति की उद्गामी सुषमा को निहार रहे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। वसंत ऋतु का समय था। सारे जंगल में आनंद छाया हुआ था। महाराज पांडु माद्री प्रकृति की इस गार में सुंदरता को थे। माद्री के साथ ही प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे। तो उसी समय शाप का असर पांडु पर हो गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का कोई अंत न रहा। मृत्यु का वह अपने आप को कारण मानने लगी और यही सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती पांचों पांडवों के शोक की सीमा रही, पर ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया। उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय थी। क्या हुआ, इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडव बहुत ही दुख में, उनके शोक की, परंतु ऋषि मुनियों ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया और शांत किया, क्योंकि अकेली कुंती वहां थी और 5 छोटे बच्चे थे, तो उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटना ही था। तो ऋषि मुनियों ने उनको समझाया बुझाया, शांत किया, उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। उस समय युधिष्ठिर की आयु कितनी थी, 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनकी शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। तो दोनों तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से यह सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो सभी दुखी हो गए और अपने पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई, रोते विलाप करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं, उनके पुत्र वधु कौन कौन थी, अंबिका और अंबालिका, वे भी विधवा हो गई थी। तो उन दोनों को लेकर वह जंगल में चली गई।
तीनों वृद्धाएं, कौन कौन? सत्यवती, अंबिका और अंबालिका, ये जंगलों में चली गई और वहां जाकर के कुछ दिन तपस्या की, बाद में स्वर्ग सिधार गए। तो शायद ऐसे लगता था उनको कि कुल में कुछ न कुछ छल प्रपंच या अन्याय होगा, होने वाले थे, शायद उनको कुछ ऐसा लगा होगा, तभी वे जंगलों में चले गए। उन्हें देखना ही संभवतः उन्हें न देखना ही संभवतः उनको उचित लगा होगा और वे जंगल में चले गए और वहीं से स्वर्ग सिधार गए। तो बेटा ये आज 2 लेसन हमारे हुए हैं, 4 एंड 5। तो इन दोनों के क्वेश्चन आंसर आपके पास आएंगे, आपको वे करने हैं, लर्न एंड राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी आपको बनाने हैं, जितने भी आपसे निकले इंटरनल क्वेश्चन आपको बनाने हैं और लर्न करने हैं। हेलो हेलो कमलेश मैम। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दो और बच्चों को ओके मैम, ओके 1 मिनट मैम।